Hello students, so today we will study about method of preparation of haloalkanes and chemical reactions of haloalkanes. So method of preparation में जो सबसे पहले मेथड आ रहा है that is from alcohol कि हम अल्कोहल से haloalkanes की फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं या फिर alkyl halide की फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं या फिर हम halogen derivatives of alkanes भी इनको बोलते हैं तो इनको कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल में जब आप हेलोजन एसिड को ऐड करते हो जिसको हम हाइड्रोजन हैलाइड्स भी बोलते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है दैट विल बी ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब आप ये जो हेलोजन एसिड ले रहे हो उसमें HCl भी ले सकते हो, HBr भी ले सकते हो, HI भी ले सकते हो। अगर आप HCl लेंगे तो यहाँ हेलोजन है क्लोरीन तो यहाँ पे X की जगह Cl आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप HBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो X की जगह Br आ जाएगा, HI के साथ कराओगे तो यहाँ पे R के साथ कौन आ जाएगा, I आ जाएगा। तो यहाँ पे तीनों रिएक्शंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज फर्स्ट रिएक्शन HCl एंड जिंक क्लोराइड का जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये HCl और जिंक क्लोराइड को हम लोग ग्लूकोज रिएजेंट भी बोलते हैं, ओके। एंड ये जो मेथड है इसका एक नाम भी है जिसको हम लोग ग्रुप्स प्रोसेस भी बोलते हैं, ओके, या फिर ग्रुप्स मेथड भी बोलते हैं। तो जो भी नेमिंग रिएक्शन होती है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये इन तीनों में से अगर हम देखें तो फर्स्ट वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन करा देते हैं फॉस्फोरस के हैलाइड्स के साथ, फॉस्फोरस के हैलाइड्स PCl5 भी हो सकता है, PCl3 भी हो सकता है, PBr3 भी हो सकता है, PI3 भी हो सकता है, या फिर हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ SOCl2 तो भी हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी, अल्काइल हैलाइड की ही होगी। तो हेलोजन आपने देख लेना, आप हेलोजन कौन सा यूज करें उसके हिसाब से जो है अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है डेट इज फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है जिसके पास भी डबल बॉन्ड हो। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके पास भी डबल बॉन्ड हो अगर हम उसका रिएक्शन करा देते हैं किसी भी हेलोजन एसिड के साथ तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी, एल्काइल हैलाइड की होगी। इसमें मार्कोनिकॉफ रूल भी आ जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स भी आ जाएगा। तो अगर आपको वो डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, मैं उसमें डिटेल वीडियो एक बना दूंगी आपके लिए, ओके। सही, नेक्स्ट मेथड आता है जिससे हम हेलो एल्केन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं फ्रॉम एल्केन्स, ठीक है। अगर आप कोई भी एल्केन लेते हैं उसमें आप कोई भी हेलोजन ऐड कर देते हो, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। इसे हम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ओके। एंड लास्ट जो आता है दैट इज हेलोजन एक्सचेंज मेथड। अगर आप कोई भी RX लेते हैं उसमें आप AgF ऐड कर देते हैं या फिर NaI ऐड कर देते हैं, उस हिसाब से एल्काइल हैलाइड जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। अगर आप फर्स्ट रिएक्शन की बात करें, अगर आप AgF को यहाँ पे ऐड करते हैं तो इस रिएक्शन का भी नेम है दैट इज स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है। यहाँ पे आप जो भी हेलोजन लेंगे चाहे आप क्लोरीन ले, ब्रोमीन ले, वो रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा, यहाँ पे जो आपने लिया रिएजेंट में हेलोजन। तो रिएजेंट में जो हेलोजन, क्योंकि ये नेमिंग रिएक्शन है तो यहाँ फ्लोरीन तो जरूरी होगा क्योंकि स्वार्ट्स रिएक्शन जो है फ्लोरीन के डेरिवेटिव्स के साथ ही हुई थी। तो AgF अगर यहाँ पे आप ले रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लोरीन ले रहे हैं, ब्रोमीन ले रहे हैं, जो एल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है, इस वाले RX से जो एल्काइल हैलाइड बनेगा यहाँ पे कौन आ जाएगा, X की जगह फ्लोरीन आ जाएगा, ओके। F2 के साथ रिएक्शन जो है डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो फ्लोरीन होता है वो बहुत ही एक्सप्लोजिव होता है, ओके। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कर रहे हैं, एक हेलोजन की बजाय दूसरा हेलोजन आ रहा है, बट इन दोनों में से आप कौन यूज कर रहे हैं। अगर आप AgF यूज कर रहे हैं तो डेट इज स्वार्ट्स रिएक्शन, बट यही रिएक्शन अगर आप NaI की प्रेजेंस में, सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में करते हो तो ये जो रिएक्शन है इसका भी नेम है, ये भी एक नेम रिएक्शन है, डेट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, ओके। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी RX की वो किसकी होगी, क्योंकि यहाँ पे हम हेलोजन कौन सा ले रहे हैं, आयोडीन ले रहे हैं, तो यहाँ RI की फॉर्मेशन होगी। सो नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स या फिर एल्काइल हैलाइड। तो हेलो एल्केन्स के जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें तीन तरह के मेजर जो है केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। उसमें जो सबसे पहले आता है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड आता है रिएक्शन विद मेटल्स। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो सबसे पहले हैं, ये जितने भी मैंने अभी लिख के रखे हुए हैं यहाँ पे, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से होते हैं, जहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस करता है वीक न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, रिएजेंट पोसेसिंग नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आप रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे जो भी वीक न्यूक्लियोफाइल होगा
वो जाएगा और उसकी जगह जो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल जिसमें नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसके पास, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप फर्स्ट रिएक्शन देखें, अगर आप एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं हेलो एल्केन्स का या एल्काइल हैलाइड का, तो आपके पास जो फॉर्मेशन होगी डेट विल बी ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे K के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और यहाँ पे OH पे ऑक्सीजन जो है उस पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो K पॉजिटिव है ये X के साथ चले जाएगा, क्योंकि हेलोजन पे भी चार्ज क्या रहता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव के साथ कौन चले जाएगा, नेगेटिव वाला, तो K के साथ X चले जाएगा। और बाकी क्या बचा, OH, वो किसके साथ आ जाएगा, R के साथ। तो यहाँ पे ROH की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसे ही जो नेक्स्ट रिएक्शन है डेट इज विद एल्कोहलिक NH3। ठीक है, अमोनिया के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी, उस केस में प्राइमरी अमीन्स की फॉर्मेशन होगी। NH3 को आप HNH2 भी लिख सकते हैं, बात तो सेम ही है। तो ये जो हाइड्रोजन होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा वो X के साथ चले जाएगा, ओके, और R के साथ कौन आ जाएगा, NH2। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी हो जाएगी, प्राइमरी अमीन्स की। नेक्स्ट जो है डेट इज रिएक्शन विद KCN। तो K के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, यहाँ पे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला जो है वो किसके साथ चले जाएगा, नेगेटिव वाले के साथ। तो जो हम RX ले रहे हैं उसमें नेगेटिव किसके ऊपर है, R के ऊपर तो पॉजिटिव है, X पे नेगेटिव है। तो ये जो K है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो X के साथ चले जाएगा, और R के साथ कौन आ जाएगा, CN। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी डेट विल बी ऑफ साइनाइड। ऐसे ही जब आप AgCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी, Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ चले गया, तो R के साथ कौन आएगा, जो बॉन्ड बनेगा वो नाइट्रोजन की तरफ से बनेगा। यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी डेट विल बी ऑफ आइसोसाइनाइड, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के पास। तो जैसा कि मैंने आपको बोला है, ये सब रिएक्शंस जो है इनका डिटेल मैकेनिज्म है। अगर आपको वैसे मैकेनिज्म्स चाहिए डिटेल में, आप पढ़ना चाहते हैं रिएक्शंस, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ओके। क्योंकि मेरा न्यू चैनल है, तो जैसे भी आपके रिस्पॉन्सेज होंगे उस हिसाब से ही फिर मैं वीडियोस बना दे करूंगी। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए रिएक्शंस की तो मैं वो भी बना दे करूंगी। अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो ये वीडियोस में मैं बना दे करूंगी, ओके। नेक्स्ट जो है डेट इज RX का रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड्स का जो रिएक्शन है वो किसके साथ है, RONA के साथ। यहाँ पे भी आप देखें Na के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो Na X के साथ चले जाएगा। ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो R के साथ कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन, और दूसरा वाला R, ROR की फॉर्मेशन होगी। ROR को हम लोग क्या बोलते हैं, इथर्स भी बोलते हैं। ऐसे ही RCOO Ag के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो इस केस में भी Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो X के साथ चले जाएगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो उस तरफ से जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी डेट विल बी ऑफ एस्टर्स। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड के, उसमें जो नेक्स्ट रिएक्शन आ रहा है डेट इज रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। ये जो रिएक्शन है जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है 3 में डिवाइड है। सबसे पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो पढ़े। ये जो रिएक्शन है डेट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम डीहाइड्रो हैलोजिनेशन वाला रिएक्शन भी बोलते हैं, सिज़िफ रूल भी इसी में आता है। तो अगर हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी डेट विल बी ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। एल्कीन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड आता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की जो है वो फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट जो रिएक्शंस आते हैं डेट इज रिएक्शन विद मेटल्स। तो थर्ड टाइप के जो रिएक्शन आ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो रिएक्शंस आ रहे हैं रिएक्शन विद मेटल्स। तो इसमें आगे 2 में डिवाइडेड है, या तो आप सोडियम ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, या आप मैग्नीशियम ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आप दोनों में फर्क क्या है कि जब आप सोडियम को ऐड करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो आपके पास जो फॉर्मेशन होगी डेट विल बी ऑफ एल्केन। ये अगेन एक नेमिंग रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो है वुड्स रिएक्शन जो है ये एक नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है डेट विल बी ऑफ एल्केन। एल्केन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अगर आप मैग्नीशियम यहाँ पे ऐड करते हैं RX में तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी डेट विल बी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, डेट इज RMgX।